डीएलएड एडमिशन के लिए इस समय आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है और फर्स्ट फेज की काउंसलिंग आपकी कंप्लीट भी हो चुकी है। और प्रथम फेज में जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज अलाउट कर दिया गया है, थर्ड राउंड का कॉलेज अलाटमेंट आज 15 जनवरी को शाम 6 बजे के बाद आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो अपने मिले हुए कॉलेज को, यानी कि जो कॉलेज अलाउट किया गया है उसे वो चेंज करना चाहते हैं, यानी कि उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं जो कॉलेज उन्हें अलाउट किया गया है। तो ये कॉलेज आपका कैसे चेंज हो सकता है? क्या आपकी 5,000 रुपये की फ़ीस वापस हो जाएगी जो आपने जमा की है? और इसके साथ साथ अगर आपको कोई कॉलेज अलाउट नहीं हुआ है और आपने फ़ीस जमा कर दी है तो उस कंडीशन में क्या होगा? इसके साथ साथ सेकेंड फेज की जो काउंसलिंग है वो कब स्टार्ट होगी, इन सभी बातों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी दी गई, तो वहाँ पर जरूर ऐड हो जाइए ताकि हर छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। उससे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कम फीस में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के बारे में। तो यहाँ पर दोनों वर्ष की फीस केवल 60,000 रुपये रखी गई। कॉलेज आपका केवल मैनपुरी जिले में है। एडमिशन के लिए बात करने से पहले ही आप चेक कर लें कि मैनपुरी जिला कहाँ पर है, ठीक है, यूपी में। तो उसे आप देख लें गूगल मैप पर, उसके बाद ही आप संपर्क करें। और यहाँ पर दोनों वर्ष की फीस 60,000 है, लेकिन उसके पहले आप यहाँ पर देख लीजिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है डीएलएड का। अगर आपके पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया हुआ नहीं है तो संपर्क ना करें। बाकी सारी फैसिलिटी यहाँ पर लिखी हुई है। फीस आप आसान किस्तों में जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको एडमिशन लेना है मैनपुरी जिले में डीएलएड कॉलेज में तो आप इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए। यहाँ पर आपको एडमिशन की प्रोसेस बता दी जाएगी कि किस तरह से आपका एडमिशन होगा, ठीक है। बाकी इसमें एग्जाम फीस, प्रैक्टिकल की फीस, काउंसलिंग की फीस, सारी फीस इसी में इंक्लूड है। अलग से कोई भी फीस आपको नहीं देना। बाकी आपको पता ही होगा ये फर्स्ट फेज का काउंसलिंग शेड्यूल है और जितने भी अभ्यर्थियों ने 9 से 14 जनवरी के बीच चॉइस फिलिंग की है, आज 15 जनवरी को आपका कॉलेज अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसमें आप 20 जनवरी तक कॉलेज में जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स, बकाया फीस जमा करेंगे। आपकी जो सीट है वो कॉलेज की तरफ से लॉक कर दी जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई। अब बात कर लेते हैं उन अभ्यर्थियों के बारे में जिन्हें कॉलेज अलाउड हो चुका है या कॉलेज आज अलाउड हो जाएगा और वो कुछ उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर साफ साफ बताई जा रही है कि आपकी फ़ीस वापस नहीं होगी, ठीक है। आप कॉलेज चेंज कीजिए, अपनी मर्जी से कीजिए, शौक से कीजिए, लेकिन फ़ीस किसी भी कंडीशन में वापस नहीं की जाएगी। चाहे आपने कहीं पर भी फीस जमा की हो, चाहे वो ऑनलाइन मोड में जमा की हो फीस या फिर ऑफलाइन मोड में फ़ीस जमा की हो, किसी भी तरह की फ़ीस किसी भी कॉलेज में या फिर ऑनलाइन वेबसाइट पर आपने जमा की है, यहाँ पर पूरी तरह से साफ साफ निर्देश दिए गए हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि फ़ीस वापस नहीं होगी। फ़ीस भूल जाइए। अगर आपको कहीं पर भी कॉलेज चेंज करना है तो फ़ीस भूल जाइए। यूपी डीएलएड में एडमिशन के लिए जो गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किया गया है उसमें साफ साफ निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी अवस्था में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी दशा में आपकी फ़ीस रिफंड नहीं की जाएगी। अगर आप कॉलेज में जमा की गई फ़ीस वापस लेना चाहते हैं तो फ़ीस वापस नहीं मिलेगी, या फिर ऑनलाइन जमा की गई फ़ीस आप वापस लेना चाहते हैं तो कोई भी फ़ीस आपको रिफंड नहीं की जाएगी। और ना ही जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है ना ही इसका पैसा वापस किया जाएगा। तो आप सोच समझ कर कहीं पर भी एडमिशन लें, जहाँ पर भी एडमिशन लें सोच समझ कर लें, अपनी विवेक और बुद्धि के फैसले के बाद ही आप एडमिशन लें। बार बार ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि फ़ीस किसी भी कंडीशन में वापस नहीं होगी। आप कहीं पर भी फ़ीस जमा कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन फ़ीस जमा कर रहे हैं या ऑफलाइन फ़ीस जमा कर रहे हैं, किसी भी तरह से एक भी रुपया आपको कॉलेज की तरफ से वापस नहीं मिलेगी। ऑनलाइन जमा किया हुआ पैसा भी आपको वापस नहीं मिलेगा। आप मिला हुआ कॉलेज कैसे बदलें? अगर कॉलेज आपको मिल गया है तो उसमें आप एडमिशन मत लीजिए, दोबारा से आप काउंसलिंग करा लीजिए। सेकेंड फेज में आपकी काउंसलिंग हो जाएगी और दोबारा से जो कॉलेज मिले उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। बस इसी तरह से आप अपना जो है कॉलेज है वो बदल सकते हैं। बस फीस को आपको भूलना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ पर भी आपने फ़ीस जमा की है वो फ़ीस आपको भूलना पड़ेगी, चाहे वो फ़ीस कैसे भी जमा की है। ये चीज़ आपको बार बार बताई जा रही है, ठीक है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखें। फीस आप जो भी जमा कर रहे हैं, जिस भी कॉलेज में कहीं पर भी एडमिशन लेना है, फीस आपकी किसी भी कंडीशन में कॉलेज से रिफ़ंड नहीं होगी, क्योंकि ये सारी फीस नॉन रिफंडेबल होती है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, कॉलेज अगर आपको अलाउट नहीं हुआ है, ठीक है, किसी भी राउंड में आपने काउंसलिंग कराई हो, चाहे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में, अगर आपको कॉलेज अलाउट नहीं हुआ है तो इसके लिए आपको वेट करना होगा सेकंड फेज का। सेकंड फेज में आप काउंसलिंग करा लीजिए। आपने जो फीस पहले जमा की थी उसी फीस में आपकी काउंसलिंग हो जाएगी सेकंड फेज में, ठीक है। आपको अलग से पैसा नहीं देना होगा। अगर आपको कॉलेज अलाउट नहीं हुआ है और आपने ऑलरेडी फ़ीस जमा की है तभी आपने चॉइस फिल की होगी, तो पहले जो फीस आपने जमा की थी उसी फीस से आपकी सेकेंड फेज में काउंसलिंग हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड फेज की डेट आपको पता होगा कि 22 जनवरी के बाद आएगी पीएनपी की तरफ से। तो 22 जनवरी के बाद जैसे ही 23, 24 या 25 जनवरी से सेकेंड फेज की काउंसलिंग की आपकी स्टार्ट हो जाएगी। उसमें आप चॉइस फिल कर सकते हैं। अगर आपको कॉलेज अलाउट नहीं हुआ है फर्स्ट फेज में तो सेकेंड फेज में आपको अलग से फीस नहीं देना काउंसलिंग की, बस आप उसी फीस पे सेकेंड फेज में काउंसलिंग करा सकते हैं। सेकेंड फेज में आपको निश्चित रूप से कॉलेज अलाउट
हो जाएगा। बाकी अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिए। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अगर आप यूपी डी में कम फीस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर मैं आपको बता दूँ, किसी भी तरह की फ़ीस आपकी रिफंड नहीं होती है। ये गवर्नमेंट ऑर्डर में साफ साफ लिखा हुआ है। तो जब भी आप एडमिशन लें, कहीं पर भी फीस जमा करें तो सोच समझ कर फीस जमा करें। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई। सेकंड फेज का काउंसलिंग शेड्यूल जैसे ही आएगा आपको तुरंत चैनल पर अपडेट मिल जाएगी, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देंगे, वहाँ पर जरूर ऐड हो जाइए।